किसी सेमी सर्कुलर रिंग का निकाला था। ठीक है, सर्कल का सेंटर ऑफ मास, लाइक अगर हमारे पास कोई कंप्लीट सर्कल है एंड वी नो कि किसी कंप्लीट सर्कल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई सेमी सर्कल होता है तो हमने एलिमेंट्री मेथड से यहाँ डीएम लेके वो सारी कैलकुलेशन करके ये प्रूव किया कि सेंटर ऑफ मास जो है वो 2r/पाई शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। ठीक है, हमने y कंपोनेंट निकाला। अभी उसी को कंटिन्यू करते हुए उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और लोकेट करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क। वेरी इंटरेस्टिंग वन। सेमी सर्कुलर डिस्क है मेरे पास इस बार। डिस्क और रिंग में क्या डिफरेंस है, यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, रिंग इज एम्प्टी, लाइक दिस इज ए रिंग, और डिस्क जो है ना वो पूरी फिल्ड होगी लाइक ए प्लेट, राइट। अभी अगर तो मेरे पास ये डिस्क है तो उसमें भी मास का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर तो सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे होगा। बट आई हैव चूजन ए सेमी सर्कुलर डिस्क। तो इस सेमी सर्कुलर डिस्क का, एंड सी वी हैव टेकन ओनली द अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन इज नॉट देयर। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बाय सर्टेन डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस से ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा वो हमने लोकेट करना है। इन एडिशन टू दिस हम सेंटर ऑफ मास कोन का, सॉलिड कोन, हॉलो स्फीयर, सेमी हेमीस्फीयर, सॉलिड हेमीस्फीयर या हॉलो हेमीस्फीयर सबका कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ऑल दीज कैलकुलेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर द रिजल्ट्स। ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एवरी टाइम यू कैन नॉट डिराइव द फॉर्मूला, सो मोस्ट ऑफ द टाइम, बट यू शुड नो हाउ टू डू इट। ठीक है, करना कैसे वो पता होना चाहिए, बट सारे डेरिवेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बोर्ड सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे दिस डेरिवेशन इज नॉट देयर। बट फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एक तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है और दूसरा यूनिफॉर्म बॉडी है एंड ओनली वन पोर्शन, लाइक एवरीबॉडी कैन मेक ए गेस कि अगर ये सर्कल पूरा होगा या डिस्क पूरी होगी तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा। बट इफ इट इज ए सेमी सर्कल, रिंग का तो हमने कर लिया, अगर ये सेमी सर्कुलर डिस्क है तो इस सेमी सर्कुलर डिस्क का हम कैलकुलेट करेंगे आज। सपोज करते हैं m इसका मास है, m बी द मास एंड r बी द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर डिस्क। देखो जो रिंग है, रिंग का मास जो है वो सर्कमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और सेमी सर्कल होगा तो सेमी सर्कमफ्रेंस पे। यहां तो हर जगह मास प्रेजेंट है, मींस ये एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो व्हाट इज मास पर यूनिट एरिया? पहले हम ये देखते हैं कि इस सेमी सर्कुलर डिस्क का मास पर यूनिट एरिया कितना होगा। मास पर यूनिट एरिया of the semicircular disc is equal to mass is m और एरिया देखो कितना होगा इसका, एरिया रिंग का और डिस्क का बराबर ही हुआ। सेमी सर्कल का चाहे वो डिस्क हो या रिंग हो, एरिया पूरी डिस्क का होता है पाई आर स्क्वायर, और यहां तो हमारे पास सेमी सर्कुलर है, सो इट इज 2m/πr²। अगर ये मास किसी लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चीजें आपको रोटेशनल मोशन समझने में भी हेल्प करेंगी बाद में। अगर ये मास किसी रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमने डिफाइन किया मास पर यूनिट लेंथ, बट यहां पर ये मास एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो वी डिफाइन मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया। फिर क्या करेंगे, कैन वी से कि ये जो डिस्क है ये छोटी छोटी रिंग्स से बनी हुई है, सेमी सर्कुलर रिंग्स। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग, ये दूसरी सेमी सर्कुलर रिंग, ये तीसरी, ये चौथी, ऐसे इनफाइनाइट सेमी सर्कुलर रिंग्स है। तो उन सेमी सर्कुलर रिंग्स का रेडियस क्या है, यहां जो सेमी सर्कल बनेगा उसका 0 है और मैक्सिमम जो बनेगा वो r। ठीक है, लेट मी टेक वन सेमी सर्कुलर
डिस्क, सॉरी रिंग, ये एक सेमी सर्कल एज्यूम कर लिया मैंने। कंसीडर ए सेमी सर्कुलर रिंग consider a semicircular ring of radius r and thickness dr। थिकनेस इसकी dr और रेडियस इसका मान लेते हैं r है, स्मॉल r लिया मैंने। ये जो स्मॉल r होगा इसकी वैल्यू 0 से लेके कैपिटल R तक हो सकती है, मतलब ये वेरिएबल है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर R होगा। अब एक चीज समझना है बेटा, ये जो हमारी डिस्क है ये मैं अलग से बता देता हूँ। द डिस्क कंसिस्ट ऑफ कोर्स सेमी सर्कुलर डिस्क, a very large number of rings whose radii varies from 0 to R, 0 to capital R, sorry। जो सेमी सर्कुलर रिंग है यहां से लेके यहां तक कहीं भी हो सकती है, इनफैक्ट हर जगह है, ठीक है। ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ये हमने थिकनेस ले ली। अगर dm एक मास है, dm इज द मास ऑफ दिस सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर रिंग, इस रिंग का मास है अगर dm, देखो फिर dm क्या होगा। ये जो यूनिटरी मेथड से हम करते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि विद ₹10 यू कैन हैव 40 पेन्स, ठीक है, पॉसिबल नहीं है बट लेट अस इमेजिन, और विद ₹40 वी हैव 10 पेन्स, पॉसिबल है। सो व्हाट विल बी गेट विद ₹1, कितने पेन मिलेंगे? 40 रुपए के अगर 10 पेन मिलेंगे तो 1/4 ही मिलेगा, लेकिन ये हो गया यूनिट पर यूनिट। अगर मैं बोलूं मेरे पास 20 रुपए हैं तो कितने पेन मिलते हैं? 1/4 इंटू 20 इक्वल टू 5, ठीक है। मास पर यूनिट एरिया जो है वो है m/a। सपोज जो पूरी सेमी सर्कल का एरिया था वो है a, तो हम बोलेंगे मास पर यूनिट एरिया इज a। तो किसी छोटे से एरिया का मास क्या हुआ? इनटू दैट स्मॉलर एरिया। जैसे यूनिट एरिया 1/4 है तो किसी छोटे से अमाउंट से या बड़ा अमाउंट जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द मास ऑफ यूनिट एरिया। तो अगर कोई एरिया a होगा तो उसका मास कितना हुआ? m/a यूनिट का है इंटू a। सो मैं बोलूंगा डायरेक्टली dm कितना बनेगा, देखो पूरी सेमी सर्कल का मास है m, सेमी सर्कल का एरिया है πr/2, और जो मैंने रिंग ली उस रिंग का एरिया कितना है, समझना ध्यान से बेटा। ये रिंग है मेरे पास, इस रिंग को 1 सेकेंड के लिए मैं ऐसे सीधा कर देता हूं, ये मैंने कर दिया रिंग को सीधा। सिंस मैं इसकी थिकनेस भी कंसीडर कर रहा हूं इसलिए मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूं। तो ये लेंथ कितनी हुई, मैं एरिया की बात कर रहा हूं, ये लेंथ हुई π/r, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, π/r, क्योंकि इसका रेडियस मैंने स्मॉल r लिया है, ठीक है। जैसे एक कर्व्ड है ऐसे सेमी सर्कल में, तो सीधा करेंगे तो जितनी ये लेंथ है उतनी ही लेंथ होगी। ये लेंथ है πr, तो ये कितनी हो गई? πr, ठीक है। और इसकी थिकनेस है dr, आई हैव कंसीडर्ड दिस थिकनेस टू बी dr। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया? πr इंटू dr। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा समझने वाली, बाकी सब कैलकुलेशंस इजी हैं। व्हाट इज द मास ऑफ दिस स्मॉलर
रिंग जो मास पर यूनिट एरिया है into area of this ring. We have considered the thickness to be dr, length तो pi r है, तो length into thickness हो गया area. This two will go up. तो मैं ये बोलूंगा कि जो dm है, it means that dm is equal to 2m by pi into r square. यहां कैपिटल r ही आएगा into pi into small r dr. पाई और पाई कैंसिल करके यू कैन राइट dm इक्वल टू पाई पाई कैंसिल 2m बाय r स्क्वायर इंटू r dr. ठीक है, दिस इज मास ऑफ द स्मॉलर एलिमेंट. ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करनी है. कैसे करेंगे? XCM तो 0 ही आएगा. नाउ व्हाट विल बी YCM? YCM will be equal to integration of y dm divided by integration of dm. तो सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. dm की इंटीग्रेशन तो m ही आएगी और y dm. देखिए, जो ये हमारे एलिमेंट्स हैं, इसका एक हमने जो रिंग कंसीडर किया है, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? वही y हुआ. रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होता है? y किसी रिंग के लिए आया था शायद हमारा 2r/π. ठीक है, तो ये हमारा एक रिंग है, दूसरी रिंग है, तीसरी रिंग है, चौथी रिंग है. बट हर एक रिंग का जो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? या ये ऐसे रिंग है सपोज सेमी सर्कल में, तो सेंटर ऑफ मास इज एट 2r/π, 2r/π सॉरी 2r/π इंटू dm. इन प्लेस ऑफ y क्या आ जाएगा? 2r/π. व्हाट इज y? y इसका कोऑर्डिनेट है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट. इसका सेंटर ऑफ मास है, ऐसे एज्यूम कर ले आप. सो अगर मैं ये dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लूं, अगर मैं dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लूं तो YCM आ जाएगा 1/m इंटू 2r/π. dm की जगह लिख लूंगा 2m/r स्क्वायर इंटू r dr. आप देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होंगी, सिंस ये हमारी रिंग यहां नहीं है सिर्फ, इट कैन बी एनीवेयर. इस पूरे इसमें ये 0 से लेके r तक आ जाएगी आपकी लिमिट्स. तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास जो है उसकी लोकेशन मिलने वाली है आपको. YCM आ जाएगा 1/m, 2 2s are 4, m बाहर, पाई बाहर, 2 2s are 4m. तो ये बना r स्क्वायर dr फ्रॉम 0 to r. इट मीन्स YCM इज इक्वल टू 1/m. ये m और m कैंसिल हो जाएगा, 4/π आ गया. r स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो गई? r 3/3 फ्रॉम 0 to r. ठीक है, तो YCM इज इक्वल टू 4/3π r क्यूब माइनस 0 क्यूब. कैलकुलेट कर लो. एक r स्क्वायर भी था ना यहाँ, ये वाला r स्क्वायर भी तो लिखना है. ठीक है, ये आपके पास YCM बन गया 4/3π इंटू r. चेक कर लो, एक बार इसको कर लो आप. इसने कुछ पूछा, ब्लैक स्क्रीन इज ब्लिंकिंग. ओके, ब्लैक स्क्रीन इज ब्लिंकिंग. लेट मी चेक. आप एक बार रिवाइज करें.
ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया 4r/3p। आई होप इट इज ओके नाउ, स्क्रीन इज ओके। ठीक है, तो मेरे पास अगर एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, उस सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास 4r/3 शिफ्ट हो जाएगा। सो यू हैव ए, देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट बॉडीज। सपोज मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, उन शेप्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया किसका, कल आपको दो क्वेश्चन भी दिए थे, एक टी और एक एल, किसी ने जवाब भेजा नहीं? मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बता रहा हूँ बेटा। सेंटर ऑफ मास, देखो सेंटर ऑफ मास अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग है, लाइक दिस, तो इस सेंटर ऑफ मास का एक्स एंड वाई है, जो वाई सी एम होगा that will be equal to 2r/pi. What is r? Radius. What is m? इस सेमी सर्कल का मास। अगर मेरे पास सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास जो होगा, डिस्क ये पूरी हो गई, इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा that will be 4r/3 pi। अभी हमने किया, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, इफ वी हैव ए हॉलो कोन, ठीक है, सपोज वी हैव ए हॉलो कोन, और इस कोन का रेडियस है r और इसकी हाइट है h, दिस इज r एंड से दिस इज h। तो देखिए सेंटर ऑफ मास h/2 पे तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर तो मास कम है। तो किसी हॉलो कोन का जो सेंटर ऑफ मास है, उसका जो YCM होगा, y कोऑर्डिनेट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऊपर की तरफ है, दैट इज h/3। और अगर ये सॉलिड कोन होगा, सॉलिड कोन हो गया पूरा भरा हुआ फील्ड वन, किसी सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो h/4 पे होगा। ये सॉलिड कोन है, इसके लिए जो YCM होगा दैट विल बी h/4। सो डिफरेंट बॉडीज का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो है मास की डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है। तो हम डिफरेंट बॉडीज का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ऐसे ही किसी हेमिस्फेरिकल शेल की बात करें, if we have a hemispherical shell, ठीक है, ऐसे में बना रहा हूं। हेमिस्फेरिकल शेल हुआ कि हॉलो स्फीयर, स्फीयर भी नहीं, हेमिस्फीयर है तो स्फीयर का हाफ, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो r/2 पे होता है, मीन सेंटर से आधे डिस्टेंस पे होगा। लेकिन अगर ये सॉलिड स्फीयर होगा, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हो गया भरा हुआ है, इफ इट इज ए सॉलिड हेमिस्फीयर, तब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा 4r/3 ना, 4r/3 नहीं, 3r/8। ये आपको याद रखनी पड़ेगी वैल्यूज।
ठीक है, मैं आपको ये लिस्ट कल दे दी मैंने आपको, इसके वहां से आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास को याद रखेंगे। एवरी वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अब एक चीज और सीखें, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो टी शेप में है, लाइक दिस। इसका मास है m, इसका मास है 2m, डेंसिटी दोनों की सेम है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? नोबडी गिव द आंसर। बेटा अब आप इस एक ऑब्जेक्ट को ऐसे कंसीडर करो जैसे दो है, एक ये है, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा ये। ठीक है, अगर मैं इसी को रेफरेंस मान लेता हूं तो ये क्या हुआ? अगर ये m है, ये l है, ये 2l, ऐसे कुछ दिया हुआ है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये l हुआ वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल की बात नहीं करेंगे इन दोनों में। तो इस पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स देखने हैं और ऐसे मान लो ये है रेफरेंस, छोड़िए ऐसे मैं XY प्लेन बना लेता हूं, लेट अस मेक द थिंग्स इजियर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए? इस पॉइंट के, ये टोटल लेंथ l है, तो ये हो गया l/2, और ये क्या है 2l, तो इसकी हो गई l, तो ये हो गया l/2l। पहले तो ये बताओ ये पता चल रहा है नहीं? देखो मैं जरा कौन कौन है क्लास में। बेटा अगर ये रेफरेंस है, ये ओरिजिन है, और ये गिवन है कि ये लेंथ l है, ठीक है, तो ये भी l हुई, तो ये l/2 हुआ। ठीक है, x कोऑर्डिनेट l/2 और y कोऑर्डिनेट l। इसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? इधर तो l/2 ही जाना पड़ेगा, l/2, और ऊपर कितना 2l। ठीक है, थिकनेस इज नेग्लिजिबल। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए। इसका मतलब यह हुआ कि जो x कोऑर्डिनेट है उसमें तो चेंज हुई नहीं, चेंज किस में हुई? सिर्फ y कोऑर्डिनेट में। तो YCM क्या होगा देखना, इन दोनों का सेंटर यहां कहीं होगा, तो x कोऑर्डिनेट तो l/2 आएगा, l/2 तो l/2 आएगा। m1, इसका मास है 2m और इसका y कोऑर्डिनेट है l। इसका मास है m और y कोऑर्डिनेट है 2l डिवाइडेड बाय 2m plus m. So this way it will become 2 ml 4 ml divided by 3m। तो यही आपको क्वेश्चन भी दिया था कल, शायद सेम पैरामीटर से। YCM is 4l/3। y कोऑर्डिनेट दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये बेटा आपके पास जो अपर पोर्शन है इसकी लेंथ l है, और जो लोअर पोर्शन है इसकी लेंथ है 2l। ऑब्वियसली लेंथ ही होता है ना, t कैसा होता है? दिस लेटर इज लाइक t, फॉरगेट अबाउट द थिकनेस। ठीक है, अगर इनके सेंटर्स देखें इंडिविजुअली, तो ये हुआ एक का सेंटर, ठीक है, ये टोटल लेंथ दी हुई है, तो एक का सेंटर ये हुआ इस वाले का वर्टिकल का, तो ये l है, और इसका सेंटर ये हुआ। ठीक है, अब अगर मेरे को कोई रेफरेंस लेके चूज करने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मैंने ये रेफरेंस लिया, इसको मैं बोल दूंगा 0 0, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या हुई? अगर यहां से यहां तक l है तो ये हुआ l/2 और ये हुआ l/2 l, और इस पॉइंट की लोकेशन क्या हुई ग्राफ के हिसाब से? जैसे लोकेशन l/2 एंड 2l, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या हुई? l/2 2l। अगर आपको x कोऑर्डिनेट भी पता करना है, देखो x कोऑर्डिनेट क्यों नहीं पता कर रहे थे, x कोऑर्डिनेट पता करना होगा, इसका मास है 2m, सो 2m इंटू l/2, इसका मास है m इंटू l/2,
हो गया ना, m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2, so that will be 2m plus m. न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया, ये 2 कट जाएगा, ml plus ml by 2 divided by 3m. so ml divided by ml by 2 क्या बन गया, 3ml by 2 divided by 3m, तो 3m कैंसिल, l by 2, इसलिए मैंने y कोऑर्डिनेट ही निकाला, x कोऑर्डिनेट निकाला ही नहीं। अब अगर आपको x कोऑर्डिनेट भी निकालना है, x कोऑर्डिनेट निकाला, l by 2 आया, क्योंकि दोनों l by 2 थे, चेंज तो हुई नहीं, सिर्फ y कोऑर्डिनेट में ही हो रही है। सो दैट विल बी, इसका मास है 2m, इसका y कोऑर्डिनेट है l, फिर इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 2l, लेकिन इसका मास m है, डिवाइडेड बाय 3m, टोटल मास तो 3m है। सो न्यूमरेटर में आ गया 2 2 4 ml, डिनोमिनेटर में 3m, तो mm कैंसिल, 4l by 3। कोई डाउट है बताएं, पूछो, मैं अनम्यूट कर रहा हूं। बोलो, किसी को है डाउट? तो ऐसे रैंडमली कोई भी आपको फिगर दी जा सकती है, आपको उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट, लोकेशन पता करना आना चाहिए। इन द सिमिलर वे, नाउ आई एम टेकिंग लेटर L, like this, ठीक है, this length is L and this length is 2L, obviously ये मास M, ये मास 2M। तो अब बताओ, यही रेफरेंस है, अब बताएं अगर यही रेफरेंस है तो सेंटर ऑफ मास के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस शेप के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ठीक है, वी हैव shape in the form of letter L, the horizontal part is having length L, mass M, the vertical part is having mass 2M, length 2L, but पहले जो था T shape में वो ये था, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आया 4L by 3, ठीक है, दिस वाज द रेफरेंस। अभी यही रेफरेंस ले लो, 0 0 इजी रहेगा। तो अब बताओ XCM और YCM क्या होगा? बेटा यहां दोनों निकालना पड़ेगा। पहले इस बॉडी का सेंटर देखें, इस बॉडी का सेंटर होगा यहां, व्हाट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट L by 2, यहां से यहां पहुंचना है, एंड Y कोऑर्डिनेट ऊपर तो गए ही नहीं, तो ये आ गया L by 2 0, एंड इन द सिमिलर वे वी हैव ए कंपोनेंट हियर, सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ऊपर कितना गए L, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, तो 0L हो गया, x y दोनों डिफरेंट है। व्हाट विल बी XCM, M1 that is M into x1 plus 2M into 0 divided by M plus 2M, इसका मास M का 2M है, तो XCM आपके पास बन गया ML by 2 divided by 3M, MM कट जाएगा, L by 6। मैं अभी बताऊंगा ये लोकेशन कहाँ है। XCM L by 3 कैसे आया, L by 6 आ रहा है, एंड YCM क्या आएगा, M1 Y1 0 आ गया, मैं नहीं लिख रहा, 2M into L divided by 3M, ठीक है, MM कट जाएगा, 2L by 3। देखो जरा यही बना है, कुछ और बना है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। XCM is equal to M into L by 2 plus 0 divided by 3M, ML by 2 over 3M is ML by 6, ठीक है, ये दो आ गए, पहले ये चेक कर लीजिए आपको ये समझ में आया भी है नहीं। Nobody is answering today. सर आ गया समझ। कौन बोला ये? सर पार्थ। ग्रेट।
सारांश क्या हो गया तेरे को आज? आ गया? पहले तूने दोनों गलत किए, एक्स भी और वाई भी। चेक करने दे मुझे। हाँ, एक्स L/3 और वाई मैंने डिवाइड 2 नहीं लिखा रहा। ओके, अभी पता चल गया XCM YCM। नाउ लेट अस लोकेट कि ये है कहाँ पे। ठीक है, लेट अस फाइंड द लोकेशन। अगर हमने XCM भी निकाला है, YCM भी निकाला है, XCM आ गया मेरे पास L/6 और YCM आ गया 2L/3। ठीक है, देखना ध्यान से समझना, सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इट इज नॉट नेसेसरी, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी। नॉर्मली क्या होता है देखो, अगर मेरे पास ये एक डिस्क है तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? डिस्क के सेंटर में। क्या वहां मास है? यस, वहां मास प्रेजेंट है क्योंकि ये डिस्क है। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? रिंग के सेंटर में। ये रिंग है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहां कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या यहां मास है? यहां मास नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां कोई मास प्रेजेंट हो। नाउ लेट अस फाइंड, अभी हमने जो टी का फाइंड किया वो यहां कहीं आ गया, तो वो तो बॉडी के ऊपर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास देखो, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं टी शेप दे दूं, ऐसे टी बना दिया। सपोज करो इसकी लेंथ L है, इसकी 2L है, तो मैं यहां रखूंगा ना सेंटर में। अगर जैसे ये 2L है तो मैं L पे रखूंगा तो ये गिर जाएगा इधर से नीचे। आई हैव टू शिफ्ट हेयर, यहां रखूंगा तो ये बैलेंस रहेगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट कहीं बैलेंस कर सकते हैं ना, वो बच्चे एक नोटबुक को घुमाते हैं, ये बैलेंस हो गया यहाँ। तो जहां बैलेंस हुआ इसका मतलब दोनों तरफ मास बराबर है। अब इसके ऊपर जितना मास है उतना नीचे मास है। ठीक है, वेरी 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 सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जितना ऊपर मास है, सिंस ऊपर हमारे पास मास का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि इधर भी मास है, इसलिए हम L/2 से थोड़ा ऊपर चले और इस लोअर एंड का मास और इस अपर पोर्शन का मास बराबर हो गया, इंक्लूडिंग दिस वर्टिकल सेक्शन। नाउ द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट हियर। वी हैव ए L शेप्ड फिगर जिसकी हॉरिजेंटल पार्ट की लेंथ है L और वर्टिकल पार्ट की लेंथ है 2L। एंड हमने ये कैलकुलेट किया कि इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हैं L/6 एंड 2L/3। L/6 कहां होगा? लेट अस डिवाइड दिस इन 6 पार्ट्स। ठीक है, सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो L/6 हुआ ये। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? L/6, 2L/6, 3L/6, 4L/6, 5L/6, 6L/6 L होता है। तो ये आ गया L/6। दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट इज 2L/3। लेट अस डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। So this is 1 2 and 3। तो दिस इज 1 2L/3, ये 2L है। 2L को 3 हिस्सों में बांटना है, ये हो गया 1 इंटू 2L/3। 2L/3 इज एक्चुअली, टोटल लेंथ इसकी 2L है। देखो मैं आपको इसके साथ रिलेट करके देता हूं। दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2L/6, है ना? या इस 2L को 3 हिस्सों में बांटना है, तो ये एक, ये दूसरा, तो यहां से आपको यहां पर आना है। ये हुआ सेंटर ऑफ मास। YCM is 2L/3, XCM is L/6। सो सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहां पर है, ये सेंटर ऑफ मास है, बॉडी के ऊपर नहीं है, ये खाली जगह पे है। आप ऐसा करें, I'll give you a very simple question। एक L ले लो, ठीक है, जिसमें हॉरिजेंटल पार्ट जो है वो भी L है और जो वर्टिकल पार्ट है वो भी L है। गिव मी द रिजल्ट कि इस सेक्शन का, इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास जो है उसके x और y कंपोनेंट्स क्या होंगे। ठीक है, ये आपको फिर उसके बेसिस पे बाद में मैं समझाता हूं दोबारा से। अगर दोनों की लेंथ L है तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी, सेंटर ऑफ मास कहां पर हो? XCM और YCM बताओ बस, इसका जल्दी बताना, टाइम नहीं है अभी ज्यादा। सर मास सेम है मासेस आर दोनों का। सेम, यस 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 यस, मासेस सेम, लेंथ, दैट इज व्हाई मैंने लेंथ सेम रखी, मासेस भी सेम है।
क्विक डन. Nobody is responding today. सब सो गए. अनन्या आवाज आ रही है? किधर घोड़ा बनाया हुआ आपने उधर? बताओ यार जल्दी. ml/4 दोनों x और y. यस दोनों. और कोई है ही नहीं मुझे लगता इधर. देखो ना, इसका हो गया L/2 0 और इसका हो गया 0 L/2. क्या इतना ज्यादा पढ़ने के बाद भी ये नहीं आएगा? L/3 L/6 कैसे? बस में देख उधर आके पटाख लगाऊं तेरे को. है भी पास ही है मेरे से, ज्यादा दूर नहीं है, मेरा हाथ पहुंच ही जाएगा वहां. इसका मास m, इसका मास m, तो xcm क्या बनेगा? m इंटू L/2 प्लस m इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2m, तो हो गया L/4. ycm m इंटू 0 प्लस m इंटू L/2 डिवाइडेड बाई 2m, mm to m. तो ये भी आ गया, mm कैंसिल, L/4. अब ये L/4 कहाँ है? ये टोटल लेंथ है L. समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो तब भी ठीक है, क्या कर सकते हैं. ये मेरे पास ये भी L है और ये भी L है. ये हुआ L/2 और ये हुआ L/4. ये हुआ L/2 और ये हुआ L/4. तो L/4 कहाँ है? यहाँ. क्या यहाँ इस हमारी फिगर का कोई पोर्शन यहाँ पर है? यहाँ पर कोई पोर्शन नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है. इट इज नॉट नेसेसरी कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के ऊपर हो. सेंटर ऑफ मास कैन बी आउटसाइड द बॉडी आल्सो. ठीक है, ऐसा पॉइंट जहां पर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है. दैट इज व्हाई वी से सेंटर ऑफ मास इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, बिकॉज समटाइम्स इट कैन बी आउटसाइड द बॉडी आल्सो. लाइक इन दिस सिचुएशन द सेंटर ऑफ मास इज आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, इतना डाइजेस्ट करो आज, अभी और पढ़ेंगे कल इसको.